Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चन अरेस्ट विदाउट वारंट या अरेस्ट विद वारंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ सीआरपीसी का बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी। अक्सर आपने देखा होगा पुलिस वाले या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी भी शख्स को उठा लेती हैं, अरेस्ट कर लेती हैं। आज उन्हीं से मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा कि कब वो अरेस्ट कर सकते हैं, कब वो अरेस्ट नहीं कर सकते और कब अगर वो अरेस्ट करेंगे वो अब इनिशियो होगा, वो इलीगल होगा, वो गैर कानूनी उनका अरेस्ट किया हुआ होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अरेस्ट के ऊपर बेस करता है, हमारा क्वेश्चन भी। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। मेरे लेक्चर की जो फ़ी है वो एज़ यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से ले लें। अगर मार्केट से आप नहीं ले सकते तो जो मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ इसी के अगर आप नोट्स बनाएं तो ये भी आपके लिए वेल एंड गुड होंगे, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अरेस्ट विद वारंट एंड विदाउट वारंट, ये हमारा सीआरपीसी का आज 4th क्वेश्चन है। ये मैं इसके अंदर अरेस्ट के जितने भी वारंट, विदाउट वारंट, वैकबोर्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, वो सभी के अरेस्ट का जो मैं जिक्र करूंगा। तो हमारे 4 क्वेश्चन जो है ये वो मैं आज इंशाल्लाह ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, अरेस्ट विद वारंट एंड विदाउट वारंट के अंदर। अरेस्ट का मतलब, अच्छा अरेस्ट की एक डेफिनेशन आप लोग लिख लें। अरेस्ट इज यूजली अ लीगल टर्म एंड लीगल अथॉरिटी टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड अरेस्ट इज जनरली मेड विद द अरेस्ट विद वारंट। जनरली अरेस्ट कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विद वारंट ही अरेस्ट कर सकती हैं। विद वारंट अरेस्ट करना क्या है? किसी भी कोर्ट की परमिशन के साथ, कोर्ट की परमिशन के साथ, मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ। बट इन एक्सेप्शन केसेस विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। किन केसेस के अंदर वो आगे चल के आपको बताऊंगा। तो अरेस्ट का मतलब है कि किसी शख्स की पूरी बॉडी को सर से पांव तक अगर पुलिस वाले अपनी कस्टडी में रखते हैं विद लीगल परमिशन या लीगल अथॉरिटी। पुलिस के अलावा अगर कोई शख्स अरेस्ट करता है, वो भी किन सिचुएशन के अंदर अरेस्ट करेगा तो वो लीगली होगा, किन सिचुएशन के अंदर अरेस्ट करेगा तो वो इलीगल होगा। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर्स मैं पीपीसी के अंदर भी बता चुका हूं, आप मेरे वो लेक्चर भी सुन लीजिए। अरेस्ट, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट, इलीगल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एटसेट्रा। तो जनरल पब्लिक के लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, आम पब्लिक भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो किसी शख्स की फिजिकली पूरी बॉडी को अपनी हिरासत के में, अपनी कस्टडी में, अपनी तहवील में रखना, ये अरेस्ट कहलाता है। जनरली जो अरेस्ट है वो वारंट के साथ होगा, परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा, कोर्ट की परमिशन के साथ होगा। बट इन एक्सेप्शन केसेस जो अरेस्ट है वो विदाउट वारंट भी हो सकता है। अरेस्ट पुलिस ऑफिसर कर सकता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी स्टेट का, किसी भी केसेस के अंदर। जनरली एक कॉन्सेप्ट है, जनरल पब्लिक अरेस्ट कर सकती है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक रेंजर, आर्मी, नैब, एफआईए, एंटी नार्कोटिक्स एटसेट्रा, जितनी भी और हमारी एक्साइज की हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो लॉ को इन्फोर्स करवाती हैं माशरे में, सोसाइटी में, वो भी अरेस्ट कर सकती हैं। जनरली मैं आपको बार बार बता रहा हूं, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट करती हैं। बट इन एक्सेप्शन केसेस, अब कौन कौन से केसेस हैं वो आगे चल के आपको बताता हूं। प्रीफेस हो गया जी इसका रिलाय प्रोविजन। चूंकि मैं अपने नोट्स के अंदर रेलिवेंट प्रोविजन या रेलिवेंट आर्टिकल नहीं लिखता, रिलाय प्रोविजन और रिलाय आर्टिकल लिखता हूं। तो रिलाय प्रोविजन जो इसका है 51, 54, 55, 57, 59, 124 सबसेक्शन 6, 401 सबसेक्शन 3, 22A। डेफिनेशन मैंने आपको अरेस्ट के पहले लिखा दी, दोबारा से फिर मैं बोल देता हूं। अरेस्ट इज अ यूजुअली लीगल टर्म एंड अ लीगल अथॉरिटी टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज एंड हर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड अरेस्ट इज जनरली मेड। किसी भी शख्स की आज़ादी को रोक देना, उसको एक जगह के ऊपर रिस्ट्रेन कर देना, पाबंद कर देना, एक जगह के ऊपर बाउंड कर देना, वो है अरेस्ट। किसी भी मर्द या औरत को, कोई भी सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, मर्द या औरत। मर्द और औरत कौन होंगे? हिज और हर की जो डेफिनेशन वो पीपीसी के अंदर भी मेंशन कर दी गई है। बट इन एक्सेप्शन केसेस, ये आप इसकी जो है डेफिनेशन जो मैं आगे बता रहा हूँ, इसको भी आप मीनी के अंदर या डेफिनेशन के अंदर सब काइंड बनाकर आप लिख सकते हैं। ये जुडिशरी वाले और एलएलबी वाले भी लाजमी लिख सकते हैं, और कम्पिटिटिव जो एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, सीएसएस के, पीएमएस के, वो भी इस डेफिनेशन को एज इट इज लिख सकते हैं। ये ब्लैक्स लॉ की डेफिनेशन है। बट इन एक्सेप्शन केसेस वेयर लॉ कैन परमिट या परमिशन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट।
ये एक्सेप्शन है इसकी डेफिनेशन की, जो एक्सेप्शन मैंने आपको बताई है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस भी हैं जहां पर एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? वाइडेस्ट पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट हु आर इन्वॉल्व इन कॉग्निजेबल। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता चलो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। बहुत ही टिपिकल टर्म है सीआरपीसी की, इसकी मोस्टली स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आती, बल्कि कुछ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को इसकी समझ। तो मैंने इसकी अपनी एक डेफिनेशन जो मैं अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को या जो मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को जो मैं लेक्चर देता हूं, तो मैं वहां पर मैंने इसके एक आसान मीनिंग बनाया हुआ, आप भी उसको याद कर ले तो आपको एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कभी भी नहीं भूलेगा। अब अच्छा, इसके अंदर समझना यह है कि अरेस्ट जो है विदाउट वारंट जो अरेस्ट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, इन एक्सेप्शन ऑफेंस के अंदर किया जा सकता है, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर विदाउट वारंट अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। अब कॉग्निजेबल कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस जो काबिले दस्तअंदाजी जुर्म, नॉन कॉग्निजेबल ना काबिले दस्तअंदाजी जुर्म। अब जनरली लॉ के जो स्टूडेंट्स एलएलबी के, उन बेचारों के तो सर के ऊपर से गुजर जाता है, और जितने भी सीएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसकी समझ नहीं आती। प्रैक्टिसिंग लॉयर को कुछ को समझ आती है, कुछ को नहीं आती, बट इसकी मैंने एक आसान डेफिनेशन बनाई है, किसी ब्लैक लॉ की डेफिनेशन नहीं है, यहाँ ना ही किसी मरियम वेबस्टर की या और डिक्शनरी की डेफिनेशन। ये खालिस्तान मेरी अपनी डेफिनेशन है, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को समझाने, उनको समझ अच्छे से आ सके। तो कॉग्निजेबल, अब इसके मीनिंग क्या है? काबिले दस्त अंदाजी। दस्त क्या होता है? हाथ को कहते हैं, ये हमारा हाथ दस्त है। काबिले जो सकत में हो, अहल में हो, अहलियत में हो। अंदाजी कोई अंदाज, गौर से देखिएगा, काबिले दस्त अंदाजी यानी कि हाथ का कोई ऐसा अंदाज जो किसी अहलियत और काबिलियत के अंदर हो। अहलियत और काबिलियत से मुराद किसी को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर आपने किसी को शूट करना है, किसी को फायर मारा तो भी हाथों का इस्तेमाल होगा, किसी को थप्पड़ मारना है तब भी हाथों का इस्तेमाल होगा। कोई भी आपने हीनियस ऑफेंस करना है, कोई भी आपने बड़ा जुर्म करना है तो हाथों का इस्तेमाल तो होगा। तो ऐसा जुर्म जहां पर हाथों का इस्तेमाल हो और वो संगीन नोयत इख्तियार कर जाए, संगीन जुर्म बन जाए, वो कहलाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये किसी लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन नहीं है, ये खालिस्तान मेरी अपनी डेफिनेशन है जो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बताई गई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस जहां पर हाथों का इस्तेमाल हो किसी को मारने के लिए, किसी की धुलाई पटाई करने के लिए। ये अक्सर लड़के कॉलेजेस के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने जाकर खड़े होते हैं और लड़कियों से जब वो मार खाते हैं, चाहे जूता भी खाते हैं, तो वो जूते का भी जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं वो हाथ से करती हैं। तो ऐसा कोई भी ऑफेंस जो किसी हाथ के करने का मोहताज हो, ऐसा जुर्म जो हाथ के करने का मोहताज हो, वो कहलाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ऐसा जुर्म जो हाथ से किया जाए और बाद में उसके नताइज संगीन हो जाए, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस जहां पर हाथों का इस्तेमाल ना हो, लाइक गालम गलोच हो रही है, तू मैं तकरार हो रही है, कोई किसी को तंजो तकरार कर रहा है, या सिविल मामला आ गए तो हम इसको सिविल से भी डील कर सकते हैं, या सिविल भी है और कुछ तनाव झलाव वाले मामला भी है, तलह कलामी वाले, सख्ती वाले, दबाव वाले मामला भी है, जहां पर एक दूसरे को गालम गलोच, सख्ती, तकरार, इस तरह के मामला जो है ना वो वहां पर इन्वॉल्व हो, वो कहलाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये है एक डेफिनेशन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को समझने की। आई होप आपको कभी जिंदगी में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट, widest power of police officer to arrest who are involved in cognizable offense, and only limitation place is reasonability and credibility to prevent the misuse of power. बेसिकली अरेस्ट जो है इसके ऊपर, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पुलिस, इसके ऊपर रोक इसलिए लगाई गई है कि पुलिस की जो लामहदूद पावर है उसको लिमिटाइज किया जाए, उसको महदूद किया जाए, उसको कम किया जाए। यानी कि अगर विदाउट वारंट अलाउड कर दिया जाए तो पुलिस वाले हर दूसरे बंदे को उठाकर अंदर कर दिया करेंगे, जिसको दिल किया उनको अंदर कर दिया। तो बेसिकली पुलिस की उस पावर के ऊपर रोक लगाना, सख्ती लगाना, उस पावर को रोकना कि पुलिस वाले अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें। तो इसलिए बहुत से केसेस के अंदर वारंट के बगैर अरेस्ट करना ममनू किया गया पुलिस वालों को, और कुछ एक्सेप्शन केसेस के अंदर पुलिस वालों को अलाउ किया गया कि इन केसेस के अंदर या इन कैटेगरीज के अंदर अगर कोई शख्स इन्वॉल्व कर रहा है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। बट इमीडिएटली आपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको विद इन 24 आवर्स आपने पेश करना है, आपने उसको हाजिर करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपकी ये इलीगैलिटीज को फोकस करेगा, आपके इस गैर कानूनी इकदाम आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के। जनरली वकला साहिबान भी कुछ ऐसे काम करते हैं, मैं उन चीज़ों को नहीं सामने लेकर आऊंगा क्योंकि मैं खुद एक वकील और वो टेक्निक्स हैं। बट पुलिस ऑफिसर्स की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर, चूंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट ले जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद माशरे से इंसाफ करना, माशरे के अंदर जो रूलिंग ऑफ जस्टिस है वो हमारा काम है, वो पुलिस वालों का काम नहीं है।
अब मेरे कुछ दोस्त हैं, अक्सर हमारे आपस में शिकवे शिकायत हो जाते हैं, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, तो वो कहते हैं कि जी आप लोग क्या करते हो। मेरी उनके साथ डिस्कशन होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम अपनी जान पर खेलकर कैदी पकड़ते और अदालतें उनको छोड़ देती हैं। अब एक मुजरम है, उसके ऊपर संगीन क्राइम है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते, जी हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो मैं उनको कहता हूं कि यार ये आपका काम नहीं है, मैं एक वकील हूं। अब मैं अगर फैसले करने लग जाऊंगा तो ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है बोलना, मेरा काम है कम्युनिकेट करना, मेरा काम है कम्युनिकेशन करना, मेरा काम है लोगों को इंप्रेस करना, मेरा काम है जज को इंप्रेस करना, मेरा काम है सोसाइटी के अंदर चेक एंड बैलेंस लेकर आना। दैट इज माई राइट, दैट इज माई ड्यूटी। पुलिस वाले का क्या काम है? अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, इल्जाम है, इन्वेस्टिगेट करे, उसको पकड़े, कोर्ट के सामने पेश कर दे। वहां से आगे मेरा काम शुरू हो जाएगा। जब मेरा काम खत्म होगा तो एक जज का काम शुरू हो जाएगा। जज का काम क्या है कि जो ऑथेंटिक एविडेंस है, corroborative एविडेंस है, उनको देखे और फैसला करे कि आया इसको बरी करना है या सजा देनी है। तो जब मैं अपने इख्तियार से तजावुज करके मैं खुद ही बंदों को पकड़ना और इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूंगा, जब एक जज नीचे उतर के पुलिस वाले काम करने शुरू कर देगा और पुलिस वाले जजेस बन जाएंगे, तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली पुलिस वालों का भी इशू जो है वो अपनी जगह पर राइट है, बट उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता लॉ का। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ का वो ये है कि जिस शख्स को जो इख्तियार दिए गए वो ना तो उससे तजावुज करे और ना ही उससे कम रहे। पुलिस का काम है, कंप्लेंट आई है, कोई इशू रेज हुआ है, कोई क्राइम कमिट हुआ है, इन्वेस्टिगेट करे, नॉमिनेट शख्स को पकड़े, कोर्ट में पेश कर दे, वकील अपना डिफेंस करेगा, अपोनेंट काउंसिल अपना डिफेंस करेगी अपने काउंसिल के बिहाफ के ऊपर। जज को जो रिलायबल लगे, ऑनरेबल जस्टिस को, ऑनरेबल जज साहब को जो बेहतर लगे वो एविडेंस को देखे और फैसला कर दे। तो हर शख्स अपना अपना काम कर रहा है। जब कोई अब पुलिस का काम नहीं है किसी को, पुलिस ने ये डिटरमाइन नहीं करना कि मुजरम कौन है और बेगुनाह कौन है, ये डिटरमाइन करना है कोर्ट ने, ये डिटरमाइन करना है जज ने। जब पुलिस वाले खुद से ही ये फैसला करके बैठ जाएंगे कि यही शख्स कातिल है, यही शख्स मुजरम है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कहां से होगी? फिर तो 22 इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फिर तो गैर जानबदारी रही नहीं, फिर तो वो जानबदार हो गए। उनका फैसला ही एक तरफ हो गया कि यही इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुजरिम है और हम इसको मुजरिम बनाएंगे। तो पुलिस का काम है एक चेक एंड बैलेंस के साथ, एक प्रॉपर वे के साथ इन्वेस्टिगेशन करना, अपनी फाइंडिंग देना और कोर्ट में सबमिट करवा देना और मुलजम को कोर्ट में पेश कर देना कि हमारी अब तक की फाइंडिंग ये है। आगे कोर्ट का और वकला का काम है, कोर्ट जब देखे कि कौन ऑथेंटिक है उसको रिलीज कर दे, कौन देखे कि ये वीक है, इसके खिलाफ एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसको सजा दे दे, उसको कन्विक्ट कर दे। तो हर शख्स अपना काम करता है। तो बेसिकली अरेस्ट करना पुलिस का विद वारंट, ये उनकी रोक लगाएगी कि अगर विदाउट वारंट को परमिशन दे दी तो ये तो हर शख्स को उठाकर अंदर करना शुरू कर देंगे, जिसके ऊपर देखा उठा के अंदर कर दिया। तो एक बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो इफेक्ट होगा। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली लोगों की फ्रीडम और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि चंद एक्सेप्शन केसेस के अलावा पुलिस वाले विदाउट वारंट किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकते। सर्कमस्टांसिस वेयर अरेस्ट बी मेड, कौन से हालात है जहां पर अरेस्ट बनाया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, अरेस्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई शख्स किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने आपको कॉग्निजेबल की डेफिनेशन बताई कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म जहां पर हाथों का इस्तेमाल हुआ हो, जहां पर कोई कत्ल हो, गारत, चोरी, डकैती, किसी को मार पटाई, हर्ट किया हो, किसी को सर फाड़ा हो, बाजू तोड़ा हो, तो किसी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो शख्स इन्वॉल्व हो। रीजनेबल कंप्लेंट, या उसके खिलाफ एक रीजनेबल एक स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट हो, वाकई ही उसने जुर्म किया है, उसके खिलाफ ये जो दरखास्त आई है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वॉल्व, एक माकूल और एक काबिल एतमाद इंफॉर्मेशन पुलिस को अपने जसूसों से, अपने जो सीक्रेट लोग हैं उनसे मिली हो कि ये शख्स इस जुर्म में इन्वॉल्व है, तब भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, तब भी वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। रीजनेबल सस्पिशियस अबाउट हिज बीइंग सो इन्वॉल्वमेंट, एक रीजनेबल, एक मोतबर शक हो पुलिस को कि ये शख्स इस जुर्म में इन्वॉल्व होगा, देन भी वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब अरेस्ट विदाउट वारंट में भी इफेक्टिव, अरेस्ट विदाउट वारंट जो है वो कब कब इफेक्टिव होगा? अभी मैंने आपको बताया कि वो कहां पर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। अब अरेस्ट विदाउट वारंट में भी इफेक्टिव कहां पर वो इफेक्टिव होगा, यानी कि वो मौसर होगा अगर ये शख्स अरेस्ट करते हैं। तो पुलिस ऑफिसर सीआरपीसी 54 के तहत अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो वो इफेक्टिव होगा। अब प्राइवेट पर्सन सीआरपीसी 59 के तहत एक जनरल पब्लिक में से प्राइवेट शख्स अगर किसी हीनियस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व शख्स को अरेस्ट करता है तो वो भी इफेक्टिव होगा। बाई मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में अरेस्ट करवाता है तो वो भी इफेक्टिव होगा। बाई जस्टिस ऑफ पीस, जिसे सीआरपीसी 22A 22B आगे ऑनवर्ड के अंदर एक्सप्लेन किया गया जस्टिस ऑफ पीस का, बहुत जल्द उसके ऊपर भी अपना लेक्चर अपलोड करूंगा। तो उसकी मौजूदगी में अगर अरेस्ट किया जाए तो वो भी इफेक्टिव होगा। इंस्टांस, मिसाल, नमूना, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अ रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट ऑफ हैविंग बीन सो कंसर्न इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका कि अगर पुलिस वाले का एक रीजनेबल शक है किसी के ऊपर, एक क्रेडिबल शक है कि एक मोतबर शक, एक मजबूत शक है कि ये शख्स इस जुर्म में इन्वॉल्व होगा,
तो ऐसे मामलात में ये एक रीजनेबल कंप्लेन आई हुई है, एक माकूल वजूहात की बुना के ऊपर, एविडेंस की स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बुना के ऊपर कंप्लेन, लाइक ऐसी कंप्लेन आती है 489F की FIR में, तो साथ में चेक की कॉपी भी अटैच की जाती है। तो एक रीजनेबल कंप्लेन यानी कि एविडेंस पहले से ही मौजूद है साथ में, तो वहां पर भी पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ एनी इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, कोई भी शख्स किसी के घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है या घर को तोड़ने की कोशिश करता है, वहां पर अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। एनी प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर, कोई इश्तिहारी मुजरम जो या तो जेल से भागा हो या कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको बुलाया हुआ, समन जारी किया लेकिन वो पेश नहीं हो रहा, तो ऐसे मुजरम को भी विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। विदाउट वारंट के अंदर जो एक्सेप्शन है वो ये है, विदाउट वारंट के अंदर जो इंस्टांस है या जो इसका एक क्रेडिबल सोर्स है वो ये है कि ऑन द स्पॉट अगर पुलिस को एक प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर मिला, एक इश्तिहारी मुलजम मिला और पुलिस वाले कहे कि नहीं पहले कोर्ट से हम इजाजतनामा लेकर आते हैं, तो इसलिए लॉ एक्सेप्शन देता है कि ऑन द स्पॉट आप उसको अरेस्ट कर लें। अरेस्ट करने के बाद थाने में एंट्री डाल के आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने या इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने या एक ऑनरेबल जज साहब के सामने आप कोर्ट में पेश करें और उसके बाद कोर्ट प्रोसीड करेगी आगे। एनी पर्सन सस्पेक्ट टू बी हैविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी भी शख्स के ऊपर शक है कि इसके पास चोरी की प्रॉपर्टी है। एनी पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर, कोई भी शख्स पुलिस ऑफिसर को काम करने से रोक रहा है। एनी पर्सन सस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डिजास्टर, किसी भी शख्स के ऊपर ये शक है कि इसके पास इश्तिहारी ने पनाह ली है या ये इश्तिहारी है या हो सकता है ये इश्तिहारी होगा या मफरूर मुलजम इसके पास रहता होगा या मफरूर मुलजम की इसको इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऐसे शक की बना के ऊपर पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। रीजनेबल कंप्लेंट आई है उसके खिलाफ रिक्विजिशन बाई अदर पुलिस ऑफिसर, किसी दूसरे थाने की पुलिस ने, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने ये दरख्वास्त की है कि मेरा फलां मुजरम आपके एरिया में है तो उसको अरेस्ट किया जाए, तो लिहाजा दूसरे थाने की पुलिस अरेस्ट करके उसको उसी जिस थाने ने दरख्वास्त की उसके हवाले कर देते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ PO, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में हो रहा है, मतलब पुलिस ऑफिसर वहां पर मौजूद है तो कुछ दो अशखास आपस में एक दूसरे को गालम गलोच है, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, कोई ऐसी बयानबाजी कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर वहां पर भी उनको अरेस्ट कर सकता है। एनी पर्सन डिजाइनिंग कमिट ऑफ ऑफेंस, कोई भी शख्स जुर्म करने की डिजाइन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी। सस्पेंशन और रिमिटेंस हैज बीन कैंसल, सस्पेंशन और रिमिटेंस हैज बीन कैंसल्ड, रकम की तरसील के अंदर कोई ममानत है, वो उसके अंदर कोई रोक लगाई है, उसके अंदर कोई ऐसी वजह ऐसी हाइप क्रिएट की है, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो वहाँ पर भी पुलिस वाले इंटरफेयर करके अरेस्ट कर सकते हैं कि आप ये इलीगल काम क्यों कर रहे हैं, आप इस रकम के अंदर ये तरसील क्यों कर रहे हैं, इसकी मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों भिजवा रहे हैं और या क्यों नहीं भिजवा रहे हैं, कोई भी इस तरह का अगर इशू पिक्यूनरी मामला से मुतल्लिक अगर डील होता है तो। अरेस्ट ऑफ विग बॉन्ड्स एंड हैबिचुअल रॉबर्स, जो हैबिचुअल आतन रॉबरी करने वाले या आवारा लोग हैं उनको भी अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। अरेस्ट विदाउट वारंट स्पेशल एक्ट, ये स्पेशल एक्ट है, कौन कौन से स्पेशल एक्ट के अंदर भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। एम्यूनेशन एक्ट, जो एम्यूनेशन एक्ट है 1878, वहां पर भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। इमिग्रेशन एक्ट, इमिग्रेशन जैसे कि FIA जो है वो अरेस्ट करती है और बाद में कोर्ट में पेश करते हैं, इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। गैम्बलिंग एक्ट, जुआबाजी, ये जुआ शर्तें वगैरह लगाने वाले जो है, इसके तहत भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है। एक्सप्लोसिव एक्ट, ये जो धमाका खेस मवाद के जो शॉप्स काम करते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर उन्होंने लॉ के मेकिंग के ऊपर अमल नहीं किया हो, तो उनको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1891, तो वहां पर भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक और शेयर जरूर किया करें तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तमाम फेसबुक सोशल नेटवर्क के ऊपर। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।